तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इस समय को मेरे जीवन में जोड़ा कि मैं अपने परिवार के साथ इस मीठी संगति को प्राप्त कर सकता हूँ और आप सबों को प्रभु ने संभाला है। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है, इसलिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और रुपेश का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने समय को मुझको दिया कि मैं आज कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जो मैं सीखता हूँ उसको आप सबों के मध्य रख सकूं। मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और आप प्रियों का धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु ने यहाँ लो स्वास्थ्य दिया है, संभाला है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। बीते समय में मैं ठीक से अपने पारिवारिक आराधना में नहीं जुड़ सका। उसका वजह था कि यहाँ जहाँ मैं भटगांव में रहता हूँ, यहाँ जो आराधनालय है वहाँ संगति में हम लोग जाते हैं, तो इधर वो लैंड का पर्व मानते हैं। वो उपवास रहते और प्रति शाम किसी न किसी घर में एकत्र होकर स्तुति और आराधना करते हैं, जैसा भी उनसे बन पड़ता है, जैसा वो जानते हैं। पर प्रभु ने इनके मध्य मुझे पहुंचाया और मैं यदि वहां बैठा हूँ, गया हुआ हूँ, तो वो सब अपना वचन उचन रखने के बाद मुझको बोलते थे कि अंकल इसमें और भी हमें वचन से हमें समझाएंगे। मैं बड़ा कोई तैयारी करके तो जाता नहीं था, चुपचाप संगति के लिए जाता था, परंतु मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और कि उनके मध्य इतने दिनों तक लगातार, भले मुझको 20 मिनट 25 मिनट, कभी कभी बोले 5 ही मिनट बोलेंगे, जो भी समय वो देते थे उसमें मैंने प्रभु के वचन को और इन सच्चाइयों को जो हम इस पारिवारिक आराधना में मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं, उन्हीं बातों को मैंने वहां रखने की कोशिश की। और धन्यवाद का विषय है, जैसे आज भी और गुड फ्राइडे को भी जब उपस्थित हुए तो एक जवान बेटा बोला कि इस समय के इस क्या बोलते हैं लैंड के पर्व में जो वचन की आशीष मैंने पाई, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं जाना था। इस तरह की गवाही दी और मेरा मन अब परमेश्वर के वचन की ओर लग गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु ने एक बेटे के द्वारा अपने वचन से बात किया और उस बेटे ने गवाही दी। और आज भी जब हम लोग इस आराधना में पुनरुत्थान दिवस की आराधना में गए हुए थे, जो भाई संचालन कर रहे थे, उनकी भी गवाही आज सुन के प्रभु ने मुझे आनंदित किया कि प्रभु ने हमारे बीच में न जाने अंकल को कैसे भेजा और इस समय का जो ये लैंड का पर्व है उसमें वचन की जो बातें हम पर प्रकट हुई, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। और जब मुझको आज भी जब बोलने का अवसर उन्होंने दिया तो मैंने कहा, मेरे प्रियो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आपको वचन को दिखाया। प्रभु वो बात करता है, प्रभु बोलता है, उसको सारी महिमा मिले। वो हमको चाहता है कि हम अपने आप को पहचाने, हम कौन है। आध्यात्मिकता इसी को कहते हैं, आत्म अध्ययन, अपने जीवन को जानना परमेश्वर के वचन के आईने में, इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। कोई कोई भी मनुष्य बचपन से आध्यात्मिक नहीं होता है। और इन दिनों हम सबों ने जाना है विभिन्न गवाहियों को। जब मैं हर एक प्रियो ने मेरी गवाही दी, जितनों ने गवाही दी, और उससे जो मैंने सीखा, मैंने जाना कि हर एक के जीवन, मेरा जीवन पहले ऐसे था, पहले मैं ऐसा सोचता था, इस तरह की हर एक की गवाही थी।
तो मेरे मन में एक चीज आई कि जब हम ऐसा जीवन जीते थे तो हम लोगों ने परमेश्वर की किन किन आशीषों को खो दिया। मैं इन सारी बातों को सोचने लगा और परमेश्वर के वचन से ढूंढने लगा कि जब हम किसी न किसी, मान लीजिए जो क्रिश्चियंस हैं, जो बचपन से मसीही हैं और जिस डिनोमिनेशन में, उसी की रीति विधि को पूरा करके, जब मैं अपने विषय में कह सकता हूं कि मैं उनकी रीति विधि और उसके जो भी नियम कानून है उसको पालन करके मैं अपने जीवन में सोचता था कि यही मसीही जीवन है। आप भी जहां भी रहे होंगे या जब जो भी, और ऐसा लगता था कि मैं सही कर रहा हूं, पर क्योंकि वचन को जैसा जानना चाहिए मैं और आप नहीं जान रहे थे। आप हो सकता है आप जान रहे होंगे, पर मैं नहीं जानता था। तो मैं, जब इन बातों को हम सबों ने इस समय जो अध्ययन में और परमेश्वर के वचन से मैंने और आपने जाना कि मनुष्य की तीन दशाएं जो होती हैं, एक नेचुरल मैन, कार्नल मैन और एक स्पिरिचुअल। तो हम थे नेचुरल, हम थे कार्नल, पर दोनों शारीरिक, पर और उसी अवस्था में रहकर परमेश्वर के वचन को पालन करने की कोशिश कर, उसी अवस्था में मैं और आपको तो मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं वैसा रह के ये सोचता था कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु की इच्छा को पूरी कर। हर एक ने अपने जीवन में ये गवाही दी, परंतु मैं खोजने लगा कि जब ऐसा करते थे, ऐसा जीवन था, तो कौन कौन सी आशीषों से मैं दूर था। जब परमेश्वर के वचन से इन बातों को मैं देखने लगा तो कैसे अंधकार में मैं था, ये मुझको दिखाई दिया। और आज भी जो शारीरिक है और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की कोशिश कर रहे, तो हो नहीं सकता, वो पालन कर नहीं सकता, क्योंकि रोमी 7 के 14 से आगे जब मैं और आप पढ़ते हैं, करना चाहता हूं पर नहीं कर सकता, इच्छा तो मुझ में है पर भले भले काम मुझसे बढ़ नहीं पड़ते, इस तरह की बातें करता है। तो हम सब रीति विधि के जीवन में परंपरावादी बने हुए चल रहे, परंतु मेरे आदरणीय, उस अवस्था में जिन आशीषों से हम वंचित थे, उसकी कुछ कुछ बातों को मैं वचन से ढूंढने की कोशिश किया। उसमें से कुछ कुछ बातों को मैं अवश्य रखने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे प्रिय आज भी शारीरिक अवस्था में हैं, ऐसा सोचते हैं वो कि हम आज भी शारीरिक हैं, आत्मिक है तो प्रभु का धन्यवाद हो, परंतु यदि शारीरिक हो के हमने क्या क्या खो दिया। जैसे एक वचन मैं आप लोगों से पढ़ाना चाहूंगा, इफिसी 2 अध्याय, उसका 1 से 3 वचन देखने की कोशिश करेंगे मैं और आप। इफिसी 2 अध्याय, उसका 1 से 3 वचन, जहां पर ऐसा लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। ऐसा वचन शुरू करता है कि ये वचन मुझको बता रहा है मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, जो भी कलीसिया है उसके नियम को पालन कर रहा हूं, पर पाप और अपराध में हूं, पाप और अपराध का जीवन मेरा है, तो परमेश्वर का वचन मुझे मरा हुआ घोषित कर रहा है। इसमें लिखता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर
और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर काम करता है। ऐसा लिखा है। तीसरा वचन, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाओं को पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जब हम शारीरिक में रहकर वचन को पालन कर रहे थे, पर तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मैं और आप सब क्रोध की संतान थे उस दशा में। और इसका इसी 2 का 12 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। इसका 11 में इस प्रकार लिखा, इस कारण स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शारीरिक रीति से अन्य जाति हैं उनको लिख रहा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम सब कुछ कर रहे थे, जो भी कलीसिया का नियम है उसको पालन कर रहे थे, पर परमेश्वर का वचन मुझको बता रहा है कि तुम उस समय ईश्वर रहित घोषित कर रहा है। मैं मतलब अब ये सब बातों को सोच में आता है कि मैं ऐसा करता था तो मैं किन किन आशीषों से, परमेश्वर की आशीषों से वंचित था। ईश्वर रहित जीवन बता रहा है। अगर मैं और आप आज भी शारीरिक हैं, ईश्वर रहित जीवन, और उसका 5 का इफिसी 5 का 8 देखिए क्या कहता है। इस इफिसी 5 का 8 कहता है कि तुम तो पहले अंधकार थे, जब ये इस तरह का जीवन जीते थे तो अंधकार का जीवन था। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको सिखाता है। अंधकार थे बोल रहे हैं, अंधकार में थे ऐसा नहीं बोलता है। अब तुम अंधकार थे तो कुछ और कहां पर लिखा है? पहला पत्रस में लिखा है क्या? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 10 वचन में, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, तुम पहले कुछ भी नहीं थे। जब हम मन नहीं फिराए थे, संसार के अनुसार जीवन जी रहे थे, स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, मन की मनसाओं को मैं और आप पूरी कर रहे थे, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है मुझको, तुम पहले कुछ भी नहीं थे। मतलब इस तरह मैं बहुत से वचनों को देख रहा था कि कैसे मैं वो जब शारीरिक था तो परमेश्वर के बहुत सी आशीषों से, उस स्वर्गीय आशीषों से मैं दूर था। हानि उठा डाला, ऐसा हो गया मेरे लिए। ऐसा जीवन जी के, क्योंकि जान नहीं रहे थे, अज्ञानी भी थे, शारीरिक थे, इसलिए परमेश्वर के वचनों पर मन भी नहीं लगता था, न परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा होती थी। चलने की बात तो दूर। आज भी आप देखेंगे अपने आसपास जिनको यीशु नाम से जुड़े हुए हैं, पर चाल चलन कैसा है? चर्च में अगुवे भी होंगे, प्रभु के लिए भारी दौड़ धूप भी होगी, उसके बावजूद प्रभु से अलग है, ईश्वर रहित, अंधकार है। इस तरह परमेश्वर का वचन बताता है। पर मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने कैसे
अद्भुत काम किया, कैसे उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको बचाया। रोमियो में लिखा है क्या, जब हम उसके बैरी थे, प्रभु ने अद्भुत काम किया और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको बचाया। कैसा अद्भुत प्रेम है प्रभु का। मैं भाइयों को बता रहा था आज ही, जब मेरे को वहां आराधनालय में बोलने का अवसर मिला, तो मैंने बोला इतने दिन तक हम प्रभु की कैसे वो दुख को सहा, कैसे उसने इतने मार को सहा, हम प्रभु के बारे में सोच रहे थे। पर आज उसके जी उठने के उसको मैं और आप मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि वो जिंदा हो गया। मैं बोला वो तो दुख को सह लिया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया और मृत्यु पर जयवंत हो गया। आज वो जीवित हो गया। मैं और आप जीवित हैं कि नहीं? वो तो जीवित हो गया। जीवन उसको कहां से, किसको पार करने को के बाद उसको जीवन मिला? कब वो मृत्युंजय हुआ? बिना क्रूस पे जाए हुआ। वो क्रूस पर गया, उसके बाद वो जय पाया। मैं और आप मत्ती 16 का 24 वचन है क्या? पढ़ दो दादा। हाँ बेटा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। देख लीजिए, प्रभु ने तो क्रूस उठा लिया, उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। उसके बाद उस क्रूस की मृत्यु के बाद वो मृत्यु पर जय पा गया। वो अपने चेलों से भी कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और अपने आपे का इनकार कर दे। मैंने और आपने अपने आपे का इनकार किया या नहीं किया? प्रभु सहायता करे मेरे। वो तो जिंदा हो गया। हमारे पास हमारे जीवित रहने की, जीवित हो जाने की गवाही है या नहीं? प्रभु मेरी और आपकी अगर जीवित रहने की गवाही है मेरे पास, तो विभिन्न स्वर्गीय आशीषों से मैं और आप परिपूर्ण होते चले जाएंगे। स्वर्गीय आशीषों के वारिस हो गए। जैसे उसको पढ़ाया मैं आप लोगों से, इफिसियों की पत्री को, तुम पहले अंधकार थे पर जैसी ही आगे लिखा है, अब प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार थे, अब ज्योति हो गए। कब? जब हमने अपने आप को देखना शुरू किया कि प्रभु ने क्या उपाय मुझे बचाने के लिए किया। जब परमेश्वर के वचन की ओर हमारा ध्यान गया कि परमेश्वर ने कैसे स्वर्गीय प्रबंध किया मुझे और आपको बचाने के लिए, वो स्वर्गीय जीवन देने के लिए, इसको जब मैंने और आपने जाना, जब अपने जीवन को देखने लगे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, और जब मैं और आप टूट कर पछताव करके उसके पास आए, तो देखे कैसा परिवर्तन हो जाता है एक व्यक्ति के जीवन में। और आज प्रभु हमें आनंद, जब हम अब जो सोचते हैं और अपने पुराने जीवन को देखते हैं, कभी बड़ा दुख होता है। जैसे इफिसी 4:6 क्या, इफिसी 4 अध्याय, नहीं, पहला पत्र 4 अध्याय है।
हाँ, पहला पत्रस 4 अध्याय है, देखिए तो उसका 1 पद से आगे पढ़ लेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 1 पद से आगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 1 वचन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, हाँ, ताकि भविष्य में अपना ध्यान से देखिएगा ना। हाँ, बाबा। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत। हाँ, यदि हमने जीवन पा लिया, यदि मैं और आप जीवित हो गए, अब आगे मुझे और आपको क्या करना है, इसके हिदायत हम मुझे और आपको दे रहा है। आगे बाबा। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया, वही बहुत हुआ। वही बहुत हुआ मेरे प्रियो। जो समय मैंने और आपने गंवाया, ये कहता है वो बहुत हो गया है। अब प्रभु सहायता करे। अब जो जीवन मुझे और आपको मिल गया है, अब प्रभु की इच्छा को जानते हुए मैं और आप चलते रहे, क्योंकि एक प्रभु ने ये प्रबंध किया मेरे और आपके जीवन के लिए। हम प्रतिदिन क्यों इकट्ठे होते हैं, क्यों परमेश्वर का वचन खुलता है, और ये परमेश्वर का वचन जो प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन के लिए खुलता है, ये कौन सा वचन है जिसकी एक भी मात्रा और बिंदु पूरा हुए नहीं रहेगा। ऐसा वचन खुलता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। वो वचन जो हमें इस नाशमान जीवन से छुड़ाकर अनंत की योजना में ले चलता है। ऐसा वचन खुलता है, और इस वचन के आईने में मैं और आप जब अपने जीवन को देखते हैं, और जब हम नहीं पाते हैं वैसा जैसा मेरा प्रभु मेरे मुझसे चाहता है, तो मन बड़ा दुखित और खेदित हो जाता है। प्रभु जी, मुझे अपने जैसा बना लीजिए प्रभु जी, वो जीवन मुझे दे दीजिए प्रभु जी। ये अंदर से चित्कार उठ जाता है मेरा और आपका कि आज भी प्रभु जी, इतने दिन हो गए, आज भी मैं वैसा नहीं बन सका, वैसा नहीं कर सका जैसा आप मुझसे चाहते हैं। अद्भुत है, अद्भुत जब इस वचनों को देखेंगे, कैसे इस वचन से मुझको और आपको प्रतिदिन सहायता मिलती चली जाती है। बहुत निराश, मैं बहुत कभी कभी बहुत ही अपने जीवन के बारे में निराश हो जाता हूँ। बार बार ऐसा सोचता हूँ, प्रभु जी, जहां मुझे होना चाहिए था आज मैं नहीं, वहां नहीं पहुंच पाया। प्रभु जी, मुझ पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, पर क्या मैं आपके भरोसे में खरा निकलता हूँ। ये विचार मेरे अंदर दिन और रात मेरे अंदर लगे रहते हैं, और प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। अद्भुत अद्भुत चीजों में प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा आशीषों को प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। जैसे वो दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय, उसका 19 वचन देखेंगे। क्या कहता है वचन? दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 19 वचन। लिखा है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास। वो एक दिया है जो पौ न फटे। पहला पत्रस है क्या बाबा? क्या चीज दादा? ये दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 19 वचन बाबा। जी जी।
दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 वचन लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है हाँ और वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, हाँ। तुम अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि क्या लिख वह रहे एक हो? अच्छा करते हो यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो। कि वह एक दिया है हाँ जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, जब रोज ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपके एक दिया है जो हमको रोशनी दिखाई देती है। और क्या कहता है ये? अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ न फटे, मतलब जब तक तुमको कुछ दिखाई ना दे जाए। और प्रतिदिन कुछ न कुछ वचन के द्वारा हमें दिखने लगता है। और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। प्रभु ने अद्भुत अनुग्रह किया है मेरे आदरणीयों, जितने भी प्रिय मेरे जुड़ते हैं। और रोज जब इस वचन पर मैं और आप ध्यान देते हैं, ये हमको कुछ न कुछ प्रकाश दे के चला जाता है। भोर का तारा उदय, प्रभु सहायता करे। मन आनंदित हो जाता है ऐसे वचनों में कि जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार करके रखा है। यहूदा यहूदा उसका 24 वचन को देखेंगे तो यहूदा 24 लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एक मिनट बाद कैसे लिखा है? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से वो बचा सकता है लिख रहा है, बच गए ऐसा नहीं बोल रहा है। वो मुझको और आपको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। पर कब बचाएगा, कब खड़ा करेगा? जब मैं और आप अपने आप को सबमिट कर दे, तब वो कर सकता है। अगर हम अपने आप को सबमिट नहीं करेंगे तो कैसे करेगा वो? सचमुच कैसी आशीषों की बात है मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, कि हम यदि जीवित हो गए, प्रभु ने मुझे और आपको जीवित कर दिया। तो कैसा कहता है वचन? कुलुसी 3 उसका 5 से आगे। कुलुसी 3 अध्याय उसका 5 वचन से आगे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आगे और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। लग गया है। तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे बोल रहा है। आगे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे जी। आगे पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देख लीजिए, पुराने मनुष्यत्व को मैंने और आपने उसके कामों समेत उतार डाला है। और आगे बाबू, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है,
को पहन लिया है हमने, और आपने पहना या नहीं पहना? नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने को के लिए नया बनता चला जाता है। अब किसके अनुसार? अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। क्या रोज जो वचन खुल रहा है, रोज जो प्रकाश मुझे और आपको मिल रहा है, उस वचन के अनुसार मैं और आप नए बनते जा रहे हैं या नहीं जा? प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। प्रतिदिन के जीवन में मैं और आप नया बन रहे हैं कि नहीं? मैं सब इन वचनों को देख रहा था, सोचा इसको लिपिबद्ध लिख दूं ऐसा करके, पर प्रभु से मैं मांगा, प्रभु जी आप मेरी सहायता करें कि आज जो मेरी और मेरे हर एक प्रियों की आवश्यकता है, उन वचनों को आप मुझे याद दिलाएं, उन वचनों को मैं अपने जीवन के लिए और मेरे आदरणीयों के जीवन के लिए रख सकूं कि वचनों के आधार पर हमने जो समय गंवा दिया अब उसकी तरफ न देखें, पर क्या मैं और आप अपने सृजनहार के स्वरूप में नए बनते चले जा रहे हैं? हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारा है कि नहीं? जब तक पुराना मनुष्यत्व नहीं उतरेगा तो नया कैसे बढ़ेगा? तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, मैं और आप अपने जीवन को देखें कि कैसे जीवन हम प्रतिदिन जी रहे हैं। प्रभु ने अद्भुत अनुग्रह किया है मेरे प्रियो, और ये जो मीठी संगति है कैसे हमें बांध के रखता है। मैं अपने हर एक आदरणीयों का जो प्रार्थना में जुड़कर हर एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी बेटियों का, अपने प्रियों का, जो प्रार्थना में सबको स्मरण करते हैं कि हम सब प्रभु में एक देह में गठे पाए जाएं और दिन ब दिन बढ़ने वाला जीवन हो, स्थितियां कैसे भी आ जाएं। प्रभु हर एक बात में अद्भुत, उसके विचार हमारे विचार से कहीं बहुत ही ज्यादा है। वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सोचता है। प्रभु इन सब वचनों से मेरी और आपकी सहायता करे कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में, क्योंकि पहले हम जिसकी आज्ञाकारिता में थे, जिसके अधीन रहकर काम कर रहे थे, उसी से प्रभु ने छुड़ाया है और उसी से मुझे और आपको युद्ध करना है। इसलिए जो इफिसी 6:10 से पढ़ते हैं, हथियार बांधना, है ना, कि तुम उससे लड़ने की, वो उसके वश में थे। वो हमारा बाप था, वो हमारे इस मन मंदिर में बैठ के अपने आप को ईश्वर ठहराता था, पर प्रभु ने कैसे हमें उससे छुड़ाया, उसको हमारे जीवन से दूर किया। मैं और आप नहीं कर सकते थे, पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। उस लहू से हमें क्षमा दे दिया और हमें वो चाहता है कि हम एक सजग योद्धा की नाई युद्ध करने वाले हों, उससे लड़ाई करने वाले हों। और वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? देखना पड़ेगा कि वो मेरी ओर है कि नहीं, मैं उसकी ओर हूं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा मेरे आदरणीय। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन को देखें कि प्रतिदिन का जीवन जो मैं और आप जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। जो मैं जीवन जी रहा हूं, जो मेरे सोच विचार हैं, क्या मेरे प्रभु को भा रहा है? अब ऐसा हो गया कि
उसको जो भाता है वो करें, वो हमारे प्रभु को भाता है। जैसे उसी में है क्या, पहला पत्रस में वो हमें आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पे चलें। दो का पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 21वां वचन है। हाँ, पढ़ तो बाबा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो मेरे आदरणीयों, हम अपनी बुलाहट को पहचाने, हमको बुलाया किसने, वो आदर्श दे गया, वो आदर्श रख दिया। और वो चाहता है मैं और आप भी उसके पद चिन्हों पर चलें। उसके पहले वाला मेरे को और बहुत अच्छा लगता है, 20वां वचन पढ़ तो अमन। पहला पत्रस 2:20, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो खाते हो और धीरज धीरज धरते धरते हो हो तो यह परमेश्वर को भाता है। तो भाता है, ऐसा लिखा। आपने कुछ नहीं किया, आप पर दोष लगाया जा रहा है, उसके लिए आप दुख उठाते हो और उसके लिए धीरज धरते हो, तो वह परमेश्वर को भाता है लिखा। क्या अद्भुत बात है। परमेश्वर प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, मेरे प्रियो, मेरे आदरणीयों। वैसा जीवन हमारा प्रतिदिन के जीवन में जो प्रकाश हमें मिलता चला जा रहा है, हम दिन ब दिन बदलते चले जाए, अब अपने प्रभु की समीपी में बढ़ते चले जाए। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने समय मेरे जीवन में जोड़ा, और जो भी प्रभु ने मेरी सहायता की उन वचनों से, उन वचनों को मैंने आप सबों के मध्य रखा। सो प्रभु इस सारे वचनों पर आशीष दे, प्रभु हर एक को आशीषित करे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु परमेश्वर पिताजी, हम बड़े आदर के साथ आपके चरणों में धन्यवाद के साथ आते हैं कि आपने हम पर अनुग्रह किया है, और ये बात एक बार फिर से हम तक पहुंची खुदावन बाप कि हम आपके धन्यवादी बने रहें कि किस प्रकार आपने हमारे जीवन को, जो अंधकार था, जब हमारे पास कोई आशा भी नहीं थी न जीवन का, इस जीवन को छोड़ करके आपके उस अनंत जीवन की कोई आशा नहीं, कोई समाचार नहीं और कोई ध्यान नहीं और कोई मन में ऐसी बात नहीं थी, जब हम ईश्वर रहित जीवन जी रहे थे और मरी हुई दशा में पाए जाते थे खुदावंद बाप, तब आपने हमारी जरूरतों को जाना, क्योंकि आपने हमें इस जगत की उत्पत्ति से पहले से ही चुन करके रखा था मसीह यीशु में, कि हम आपके नाम से जीवित हों, जीवन जिएं, आपके नाम की महिमा करें और सदा काल के लिए आपके साथ रह सकें। इस महान योजना को बनाने वाले आप हे परमेश्वर पिताजी, सचमुच में हमने अब तक जो समय अंधकार में शरीर की लालसाओं को पूरा करते हुए बिताया, जो बीता हुआ समय जो चला गया, और हमें जिन बातों के लिए शर्म आती है, घिन आता है, सचमुच में आपने हमारे शर्म को और उन गंदगी को दूर करके हमें एक ऐसा लिबास दिया, एक ऐसा नाम दिया जो खुदावन बाप आपसे जुड़ा हुआ है, वो जिंदगी दी और एक धन्य आशा दिया, जिससे हम, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी होता क्यों न रहे, परंतु हम उस धन्य आशा को लेकर के सदा आप में आनंदित पाए जाएं। खुदावन बाप हम सब पर अनुग्रह करें कि हम इस बात की गंभीरता को समझ सकें और इन बातों को हम अनंत में जाकर के सोचें, इन बातों के लिए हम स्वर्गीय स्थानों में जाकर के सोचें कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम अपने दिन, अपने समयों को गिनने वाले हो सके, किसी भी प्रकार से हम अपना समय उन पुरानी अभिलाषाओं में ना बिताएं,
उन कूड़े और कचड़ों की ओर ध्यान ना दें जिसके लिए हमारा शरीर हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हमेशा आपके आत्मा का सामर्थ, आपके आत्मा का जो छाया है हम पर इतना रहे कि हम हमेशा उन शारीरिक अभिलाषाओं को ना बोलने वाले हो सकें। खुदावंद बाप, आप एक वंडरफुल काउंसलर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, आप सजेशंस देने वाले हैं, आप सम्मति देने वाले खुदावंद बाप हैं। हम हमेशा आपकी सम्मति जो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है, उन सम्मतियों का कभी इनकार न करें, क्योंकि आप सजेशन दे करके चॉइस हमारे ऊपर छोड़ने वाले परमेश्वर पिता हैं। हम पर अनुग्रह करें कि हम हमेशा आपके चॉइसेस को लेकर के अपने विरोधी की युक्ति को समझने वाले हो सकें, उन जाल फंदों को समझने वाले हो सकें। हमें बुद्धिमान बनाइए खुदावंद बाप कि हम बार-बार एक ही बातों में ना फंसने वाले हो सकें। हम सब यहाँ जितने पाए जाते हैं, हम पर अनुग्रह करिए कि हम अपने पूरे संपूर्ण हृदय से होल हार्टेडली आपके पीछे चलने वाले हो सकें, एक योद्धा के समान, एक एथलीट के समान और एक किसान के समान। हम उस रेस को जो आपने हमें हम पर अनुग्रह किया हम कि हम वो रेस को दौड़ें, हमें पूरा करने का अनुग्रह दीजिए। पिताजी, हर प्रकार के घमंड से, हर प्रकार की अभिलाषाओं से, सुस्ती से और हर प्रकार के उन बातों से जो आपकी इच्छा में नहीं है, उनसे बचाइए और खुदावंद बाप हम पर दया कीजिए कि हम आपकी इच्छा पे चलने वाले हो सके और करेंटली आप हमारे जीवन से जो भी चीजों की चाहत रखते हैं, हम आत्मा में उसमें आगे बढ़ने वाले हो सकें, ताकि हम किसी भी तरह से निष्फल नहीं पाए जाएं। प्रतिदिन हमारा स्वभाव आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलता चले जाए। उस क्रूस के जीवन को आप हमेशा हमें स्मरण दिलाएं और प्रतिदिन ये हमारा जीवन हो खुदावंद बाप, कि किस प्रकार से अपने आप का इनकार करके मसीह की आत्मा में होकर के हम चलने वाले हो सकें और किसी भी तरीके से आपके उस धन्य योजना को और आपके उस महान कार्य को जो आपने हमारे जीवन में किया, किसी भी तरीके से हम उसको अपने जीवन में सेकंड या थर्ड पोजीशन नहीं, परंतु हमेशा प्रथम स्थान देते हुए उन बातों की गंभीरता को समझते हुए खुद भी बढ़े और एक दूसरे को भी बढ़ाता ले चलें। हर प्रकार की मलिनता, हर प्रकार का कपट, दिखावापन, क्रोध, रोष, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, कंपैरिजन, इस संसार में आगे बढ़ने की इच्छा, इन सारी बातों से हमें बचा करके रखें। इस संसार के उन बातों से जिससे मतवालापन होता है, हमें बचा करके रखें। हम हमेशा जागृत पाए जाएं, आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं। पिताजी, मसीह के उस पूरे डील डॉल तक बढ़ने में आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबों को के जीवन को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए जो आपने हमें बातों को स्मरण कराया, परंतु आप जानते हैं खुदावंद बाप, ये शरीर से संभव नहीं। आपकी आत्मा उंडेलिए हम सभी के ऊपर में, ताकि हम जान सके कि मनुष्य का चाल चलन उसके वश में नहीं होता। वो बहुत सी चीजों को करना तो चाहता है परंतु कर नहीं पाता, परंतु जब आपका आत्मा आता है तब आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती। हमारी प्रार्थनाएं, विनती, हमारा सब प्रकार का यत्न आपको भाने वाला हो सके और आपकी आशीष हम पर हो, ताकि हमारा जीवन आपको भाए, इस झुंड में हर एक प्रतीक का जीवन आपको भाने वाला हो सके। खुदावन बाप, हर एक को अपने आप को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, दया से सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन।